अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, जिस तरह हमें दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में बेशुमार हैरानकुन और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में पता चलता है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत से नामालूम राज पोशीदा हैं, जिनमें एक ये हकीकत है जिसका नाम बुनयप है। दोस्तों, दरअसल बुनयप इंसान का एक खूंखार शिकारी था जिसमें ख़वातीन और बच्चे सरे फहरिस्त थे। ये ऑस्ट्रेलिया के दलदलों, नदियों के किनारों और वाटर होल्स में मौजूद था। ये वहाँ के लोगों का इंकशाफ है। दोस्तों, बुनयप जनूब मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया के आबाई अफसानों से तल्लुक़ रखने वाली एक मखलूक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ के लोगों ने इसे कई बार दलदलों, नदियों के करीब देखा है। दोस्तों, दरअसल 1930 की दहाई में इस सिलसिले का इसी वाक़ये से आगाज़ हुआ था, जब रेलवे के कारकुनों के ग्रुप ने न्यू साउथ वेल्स सिदरन हाईलैंड के करीब कुछ अजीबोगरीब चीखों की आवाज़ें सुनी। वो लोग बताते हैं कि पहले तो ये आवाज़ें एक हद तक थीं, बाद में इन आवाज़ों ने इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली कि वहाँ पर रखी बोतलें भी हिलने लग गईं, और ये आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि रेलवे के बैठे तमाम कारकुन वहाँ से भाग खड़े हुए। और बताया गया है कि वो बुनयप था जो उधर की करीबी नदी से इन सब की तरफ बढ़ रहा था, और यूं इस दरिंदे के मार्ज़े वजूद में आने का आगाज़ हुआ। दोस्तों, इस मखलूक के नाम बुनयप का तर्जमा आजकल के ऑस्ट्रेलियन लोग शैतान या बदरू के तौर पर करते हैं। दोस्तों, इसे सबसे पहले 1812 में देखा गया था, और इसके देखने वाले का कहना था कि वो एक बड़ा स्याह जानवर एक खौफनाक आवाज़ के साथ नदियों और दलदलों के करीब खौफ और दहशत पैदा करता है। दोस्तों, उस दौर के लोग भी ये बताते हैं कि बुनयप अपनी खौफनाक जसामत तो रखता ही था, साथ ही इसकी आवाज़ इंतहाई डरावनी और खौफनाक हुआ करती थी। जब इसकी आवाज़ दूर से ही आती थी तो एक झुंड की शक्ल में खड़े लोग भी वहां से भाग जाते थे। पिछले 150 सालों से बुनयप की इब्तदा को समझने और इसे बयान करने के लिए ढेरों साइंसदानों ने वजाहतें दी हैं। साल 1833 में चार्ल्स फैनर ने बताया कि बुनयप कभी भी अपना एक ठिकाना नहीं रखता। ये वक्तन दरियाओं और नदियों में अपना रास्ता आगे बनाता है। साल 1845 में ये इंकशाफ किया गया कि बुनयप इस कदर अजीबोगरीब मखलूक थी कि ये हल्के नीले रंग के अंडे देने की हामिल भी थी। और इसी साल एक आदमी ने बुनयप को इंतहाई ख़तरनाक करार देते हुए बताया कि वो एक नदी के किनारे से गुज़र रहा था कि उसने एक अजीबोगरीब मखलूक को एक मगरमच्छ और एक परिंदे का गोश्त खाते देखा, और उसके मुताबिक वो बुनयप था। वहाँ के लोगों में ये बात फैल चुकी थी कि नदियों और दलदलों के करीब एक खौफनाक दरिंदा आबाद है जो किसी भी जानदार को जब चाहे मार देता है, और बाज़ औक़ात वो झील या पानी के रास्ते में पाया जाता है। जनवरी 1846 में न्यू साउथ वेल्स के करीब मरोमबीजी के किनारे एक आबादकार ने वहां से खोपड़ी उठाई थी। इब्तदाई रिपोर्टों में बताया गया कि साइंस के लिए ये किसी नामालूम जानदार की खोपड़ी है, जिसके बाद ये बताया गया कि बुनयप के हाथों ही इस जानदार ने भी अपनी जान गंवाई है। इसके बाद 1852 में एक इंतहाई अजीबोगरीब केस सामने आया था। इस साल ये इंकशाफ हुआ कि झील मवाड्री के साथ साथ देगर अंदरून शहरों में भी एक बहुत ही खौफनाक जानवर आबाद हो गया है, जिसको वहाँ के मकामी लोग बुनयप कहते हैं। और इसी साल के दौरान एक औरत के कत्ल होने का केस भी सामने आया, और इस पर भी लोगों ने यही बताया कि ये भी बुनयप ने किया है। और अब बुनयप की कहानियाँ ऑस्ट्रेलिया से बाहर फैलना शुरू हो गई थी। और फिर 1863 में पहली बार बुनयप को गाउलर हम्बिंग सोसाइटी के ज़रिए जानदारों का खूंखार शिकारी के तौर पर अखबार में शाया किया गया, और इस दरिंदे का खौफ पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल चुका था। लोगों ने दलदलों और दरियाओं के करीब जाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। अगर कोई जाता भी था तो उसके वापस आने के इम्कान बहुत ही थोड़े रह जाते थे। और दोस्तों, वैसे भी तारीख और मौजूदा दौर के वक्त में दरियाओं, झीलों और आबी ज़खायर को हमेशा पूरी सरारियत का मरकज़ ही समझा जाता है, क्योंकि यहाँ अक्सर नामालूम और पूरी सरार मखलूक के मुख्तलिफ किस्से पाए जाते हैं। और बुनयप भी ऑस्ट्रेलिया की एक पूरी सरार और खौफनाक मखलूक थी, जिसने सिवाय दहशत, खौफ और खून खराबे के कोई काम ना किया। इसके मार्ज़े वजूद में आने के बाद मुख्तलिफ साइंसदानों ने इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया। माहिरीन के मुताबिक इसकी दहशत की सबसे बड़ी वजह इसकी आवाज़ थी, जो खामोश रातों में बहुत ऊंची से गूंजती थी।
और ये तकरीबन एक पूरे गांव की मुकम्मल आबादी को खौफ में मुब्तला कर देती थी। जहां पर भी कोई इसकी आवाज़ को सुन लेता था उन इलाकों में लोग हफ्तों जाने से डरते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुनयिप रात के वक्त ज़्यादातर इन मशकूक जगहों के करीब खसूसन ख़वातीन और बच्चों का इंतज़ार करता था और इनके करीब आते ही इनको अपने जबड़ों में जकड़ लेता था और फिर ये बेरहम जानवर तब तक इन्हें पकड़े रखता था जब तक इनकी मौत वाक़या नहीं हो जाती थी। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल लोगों ने तारीख़ में बुनयिप को बहुत खूंखार शक्ल दी थी क्योंकि इन्होंने इसे तेज़ दांतों वाला पानी का एक बड़ा दरिंदा करार दिया था। बुनयिप एक ऐसा आदमखोर जानवर था जो भूख लगने पर इंसानों के अलावा पौधे भी खा जाता था। विलियम बकली एक ऑस्ट्रेलवी फ़रार मुजरिम था जिसने सवानिया उमरी 1852 में लिखी थी, जिसमें इसने बुनयिप के बारे में बहुत नज़ारे पेश किए। विलियम बकली ने इसमें कई बार दावा किया कि इसने मोडीवार झील के किनारे बुनयिप को कई बार देखा है, जिसके मुताबिक वो कहता है कि ये दरिंदा सुरमई या काले रंग की मखलूक है जिसका जिस्म खाल से ढका हुआ है। दोस्तों, बुनयिप तारीख़ का बहुत खौफनाक जानवर साबित हुआ जिसे कोई पकड़ ना सका और फिर गुज़रते वक्त और तारीख़ के अख्ताम के साथ इसका वजूद भी गायब होता चला गया। दोस्तों, आज के दौर में बुनयिप कहीं भी मौजूद नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग आज भी इसके होने का दावा करते हैं। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारा तो यही ईमान है कि हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, हमने बुनयिप की कहानी को तफसीलन बयान करके अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। उम्मीद है आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। मिलते हैं एक नई हिस्ट्री के साथ एक नई वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।